हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का मकाम बहुत बुलंद व बाला है। जब कोई शख्स माज़अल्लाह इनकी गुस्ताखी करता है तो बसा औक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे गुस्ताखों को दुनिया में इबरतनाक सज़ा देता है, ताकि आने वाले लोग उससे इबरत हासिल करें कि जिन्होंने शेखैन को या हज़रात सहाबा इकराम को बुरा भला कहा, अल्लाह ने बहुत सौ को दुनिया में ऐसी सज़ा दी है। अल्लाह ने किसी को खिंजीर की सूरत में, किसी को बंदर की सूरत में मसख़ कर दिया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बास को दुनिया में बड़ी इबरतनाक सज़ाएँ दी। इस किस्म के मुतअद्दिद वाक़यात हैं जिन्हें अहले इल्म ने अपनी किताबों में नक़ल किया है। मैं इख्तिसार के साथ चंद वाक़यात अर्ज़ कर देता हूँ। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 751 हिजरी ने अपनी किताब किताबुर रूह में एक वाक़या लिखा। एक शख्स था बदबख्त माअज़ल्लाह, हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर को बुरा भला कहता और उन्हें गालियाँ देता। इसकी ज़िंदगी इसी सब व शतम में गुज़रती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि किसी ने इसको देखा कि ये लोगों के सामने घूम रहा था, रो रहा था और इसकी ये दोनों आँखें बाहर निकली हुई थी। किसी ने पूछा, ये तेरे साथ क्या हो गया कि तेरी ये दोनों आँखें बाहर निकल कर तेरे रुखसारों पर आ गई, ये तेरे साथ किसने किया है? तो वो आगे से रोता हुआ कहता था कि मैं वो बदबख्त था, मैं हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर को बुरा भला कहता था। कहा मैंने रात को ख्वाब देखा, ख्वाब में हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम मौजूद हैं और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद हैं। हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये वो बदबख्त हैं जो हमें बुरा भला कहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम क्यों इनको बुरा भला कहते हो? तो उसने हज़रत अली की तरफ उंगली से इशारा किया, कहा ये मुझे कहते हैं इसलिए मैं इनको बुरा भला कहता हूँ। तो वो शख्स कहने लगा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ख्वाब में मेरी तरफ उठे और उन्होंने अपनी दोनों उंगलियां मेरी आँखों की तरफ कर दी और मेरी आँखों की तरफ उन्होंने अपनी दोनों उंगलियां यूँ घुसेड़ी मेरी आँखों में। कहा, जालिम, मैंने तुझे कब कहा है कि तू अबू बकर और उमर को बुरा भला के? मैंने तुझे कब कहा है कि तू शेखैन को बुरा भला के? कहा, उन्होंने अपनी दोनों उंगलियां जो मेरी आँखों की तरफ लाई। जब मैं सुबह उठा तो मेरा ये हाल कि मेरी ये दोनों आँखें बाहर को निकल चुकी। अब ये शख्स तौबा ताइब हुआ, लोगों को कहता था मुझसे इबरत हासिल करो, मैंने शेखैन को बुरा भला कहा था तो मुझे अल्लाह ने सज़ा ये दी कि आज मेरी ये दोनों आँखें बाहर निकल कर और मेरे इन रुखसारों पे पड़ी हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बसा औक़ात गुस्ताखान सहाबा को दुनिया में भी सज़ा दे देता है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 751 हिजरी ने अपनी इसी किताब किताबुर रूह में एक वाक़या लिखा। एक शख्स था माअज़ल्लाह, वो हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को बुरा भला कहता था। शेखैन को बुरा भला कहना इस शख्स की ज़िंदगी का एक गोया के एक तरीक़ा रहा। एक दिन ये रात को सोया, रात को ख्वाब में क्या देखते हैं कि शेखैन ने कहा, तू हमें बुरा भला कहता है? तो एक शख्स कहते हैं ख्वाब में आया और आकर मेरे मुंह पे ज़ोर से जो थप्पड़ मारा। तो कहते हैं जब मैं उठा और मैंने आईने में अपना चेहरा देखा तो क्या देखा कि एक तरफ का सारा चेहरा स्याह हो गया था, एक तरफ का चेहरा ठीक था। जब ये बाहर निकलता लोगों को वाक़या सुनाता, कहता मुझसे इबरत हासिल करो, मैंने शेखैन को बुरा भला कहा था, मुझे सज़ा ये मिली कि मेरा चेहरा स्याह हो गया। तो अल्लाह ने दुनिया में इसको सज़ा दे दी। इसलिए हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, इनका मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद व बाला है। इसलिए हज़रात सहाबा इकराम का तज़किरा इंसान जब भी करे बड़ी अक़ीदत और मोहब्बत के साथ करे, और जब भी इनका तज़किरा हो और ज़िक्र खैर हो तो इनके नाम के साथ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये का कहना अपनी ज़िंदगी का वसफ़ बनाए। अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 808 हिजरी ने हयातुल हैवान में एक वाक़या लिखा। फरमाया कि एक काफ़िला जा रहा था, काफ़िले वाले कहते हैं हमारे साथ एक शख्स था और रास्ते में वो हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को बुरा भला कहता। हम समझाते लेकिन वो बाज ना आता। एक जगह रास्ते में हमने पड़ाव डाला और ये शख्स क़ज़ाए हाजत के लिए गया। जैसे ही ये बैठा कहीं से सुर्ख़ बिड़ आ गए। अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं सुर्ख़ बिड़ों का ऐसा एक इतना बड़ा लश्कर सा आ गया, हमने इससे ज़्यादा कभी ज़िंदगी में नहीं देखे थे। वो नहायत मोटे थे और नहायत काटने वाले थे। वो आए और इसके जिस्म के जोड़ जोड़ को उसने काट दिया और उन बिड़ इसके जिस्म के साथ चिपट गए। वो पीछे नहीं हटते थे, यहाँ तक कि इसी तकलीफ़ में ये कराहता हुआ एड़ियाँ रगड़ता हुआ मर गया।
अब हम में से कोई करीब भी नहीं गया, कहीं ऐसा ना हो ये बिड़ हमारे साथ न चिमट जाएं। न गुस्ल मिला, न इसको कफन हुआ, न तजहीज़ और तकफीन हो सकी। अल्लाह ताला ने इस बदबख्त इंसान को दुनिया में सज़ा दे दी। इसलिए मैंने एक बात अर्ज़ की, बसा औक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शेखैन के गुस्ताख को, हज़रात सहाबा के गुस्ताख को दुनिया में भी सज़ा दे देता है। अल्लामा इब्नुल अदीम रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 660 हिजरी की किताब है बुग़यतुत तल्ब फ़ी तारीख़ हल्ब, इसमें इन्होंने एक वाक़या लिखा। हल्ब शहर के अंदर एक शख्स था, इब्नुल मुनीर के नाम से ये मारूफ़ और मशहूर था। ये बदबख्त ज़िंदगी में हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को बुरा भला कहता था। इसने अपनी ज़िंदगी इसी तरह सब व शतम में गुजारी। जब इसका इंतकाल हुआ, इसे दफना दिया गया, तो हल्ब के चंद नौजवानों ने कहा, हमने सुना है कि जो शेखैन की गुस्ताखी करता है अल्लाह उसे सज़ा देता है, और हमने सुना है उसका चेहरा खिंजीर की सूरत में मसख हो जाता है। देखते हैं अल्लाह ने इसके साथ क्या किया है। तो उन्होंने कब्र को खोला, क्या देखा कि वाकई इब्नुल मुनीर का जो चेहरा और जिस्म था वो खिंजीर की सूरत में मसख हो गया था। उन्होंने इसकी लाश को कब्र से बाहर निकाल के रख दिया और लोगों से कहा, इबरत हासिल करो, ये वो था जो शेखैन पर सब व शतम करता था, अल्लाह ने खिंजीर की सूरत में इसे मसख कर दिया। तमाम लोगों ने उसे देखा और सब ने उससे इबरत हासिल की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी शक्ल को खिंजीर की सूरत में बदल दिया था। इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा था, हज़रात सहाबा इकराम का बहुत बुलंद व बाला मकाम है। ये वो लोग हैं जिन्होंने जाने दीन के लिए क़ुरबान की, जिन्होंने अपना माल व ज़र अपनी दौलत सब कुछ इस्लाम के लिए इन्होंने ख़र्च कर दिया। इनका तज़किरा जब भी हो इंसान बड़ी अक़ीदत और मोहब्बत के साथ करे, माज़अल्लाह कभी बुरे अल्फाज में न कहे, वरना बसा औक़ात आखिरत में तो सज़ा है ही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में भी इसको सज़ा दे देता है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 911 हिजरी की किताब है शरह सुदूर फ़ी अहवालिल मौता वल क़ुबूर, इसमें अल्लामा सुयूती रहमहुल्लाह ने एक वाक़या लिखा। एक शख्स का इंतकाल हुआ और उसके जिस्म को यूँ एक चारपाई पर डाला हुआ था, उसके ऊपर चादर डाली हुई थी। जब उसे गुस्ल देने की बारी आई तो जैसे चादर हटाई गई तो क्या देखा, कहीं से एक बहुत बड़ा अज़दहा आया था जो उसके जिस्म के साथ चिमट गया और उसने अपना मुंह इसकी पेशानी पे रखा हुआ था। सब पीछे हट गए कि कोई करीब नहीं जा रहा था, कहीं हमारे जिस्म के साथ ना लग जाए। बाद में पता चला कि ये वो आदमी था जो हज़रात सहाबा इकराम को बुरा भला कहता था, तो अल्लाह ताला ने दुनिया में सज़ा दे दी। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, हज़रात शेखैन और सहाबा का मकाम बहुत बुलंद व बाला है। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को दुनिया में भी सज़ा दी है। इमाम अबू नुऐम अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 430 हिजरी ने हिलियतुल औलिया में सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 161 हिजरी के हालात में वाक़या लिखा। सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा रास्ते से गुज़र रहे थे। उन्हें मालूम हुआ कि रास्ते में एक कुत्ता है और वो काटने वाला है, कोई गुज़रे तो उसे काटता है। लोग इसलिए डर के मारे उस रास्ते से गुज़रते नहीं, कहीं कुत्ता हमें ना काट दे। हज़रत सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मुझे बताओ कौन सी जगह पर वो खड़ा है। कहा, जी फ़लाँ जगह पर वो कुत्ता है। सुफ़ियान सौरी रहमहुल्लाह वहाँ पर गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो हर चीज़ पर कादिर है, अल्लाह ने उस कुत्ते को क़ुव्वत गोयाई दे दी। वो कुत्ता बोलने लगा सुफ़ियान सौरी से, आप यहाँ से गुज़र जाएं, मैं नेक लोगों पर मुसल्लत नहीं हूँ, अल्लाह ने मुझे उन पर मुसल्लत किया है जो हज़रत अबू बकर उमर को सहाबा को बुरा भला कहते हैं। मैं उनको काटने के लिए मुसल्लत हुआ हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर मुसल्लत नहीं। तो अल्लाह ताला बस औक़ात दुनिया में ऐसी सज़ाएँ भी इंसान को दे देता है ताकि आने वाले लोग उससे इबरत हासिल करें। सहाबा में सबसे मोहब्बत रखना, हज़रत अबू बकर हो, हज़रत उमर हो, हज़रत उस्मान हो, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हो, हज़रत हसनैन हो, अहले बैत हो, सबसे मोहब्बत रखना ईमान की निशानी है। बस औक़ात अगर कोई किसी सहाबी की तनक़ीस तज़लील कर देता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में सज़ा देता है, चैन सुकून इत्मीनान ख़त्म कर देता है, किसी के चेहरे का रंग मसख़ हो जाता है, औलादे नाफरमान हो जाती हैं, ज़िंदगी का सुकून चला जाता है, लाइलाज बीमारियों में इंसान मुब्तला हो जाता है। अल्लामा इब्ने हजर हैतमी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 974 हिजरी की किताब है अस्सवाइक़ुल मुहरक़ा, इसमें इन्होंने एक वाक़या लिखा कि एक बदबख्त इंसान था जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुरा भला कहता था और ये बदबख्त हज़रत अली पर लानत करता था। बसा औक़ात ये जुम्मे का दिन जब आता तो ये ज़ालिम और बदबख्त जुम्मे के दिन 1000 दफ़ा लानत करता हज़रत अली पर और हज़रत हसनैन पर। लोग इसे समझाते, ये बाज ना आता, इसने अपनी ज़िंदगी इसमें गुजार रहा था,
एक दफ़ा ये रात को सोया तो ख्वाब में क्या देखा गया कि कहा गया कि ये वो शख्स है जो हज़रत अली को और हज़रत हसनैन को बुरा भला कहता है। कहते हैं ख्वाब में मुझे किसी ने इतने ज़ोर से जो थप्पड़ मारा तो मैं उठा तो एकदम इसके चेहरे का रंग बदल गया। का ख्वाब में मेरी तरफ थूका गया और बाज़ रिवायात से मालूम होता है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ थूका, जैसे थूका तो उसके चेहरे का रंग मसख होकर वो खिंजीर की सूरत में मसख हुआ। और जब ये सुबह उठा तो बाकी जिस्म तो इंसानों की तरह था, इसका चेहरा खिंजीर की सूरत में था। अल्लामा इब्न हजर हैतमी ने इस वाक़े को ज़िक्र फरमाया है तो इसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गुस्ताखी की। अल्लाह ताला ने इसे दुनिया में ये सज़ा दी कि अल्लाह ने इसके चेहरे को मसख कर दिया। इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा था हज़रत शेखैन से मोहब्बत रखना, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, दीगर सहाबा से मोहब्बत रखना ईमान की निशानी है। इंसान मोहब्बत भी रखे, अक़ीदत से तज़किरा भी करे। जिन्होंने भी इनको बुरा भला कहा अल्लाह ने आखिरत में तो सज़ाएँ दी ही, अल्लाह ने दुनिया में भी ऐसे लोगों को मसाइब में, तकलीफ़ों में, परेशानियों में मुब्तला कर दिया। किसी को खंजीर, किसी को बंदर, किसी को कुत्ते और किसी को दरिंदों की सूरत में मसख किया और आने वाले लोगों के लिए उन्हें इबरत का निशाना बना दिया। एक जालिम बदबख्त गुज़रा था जिसने सहाबा के ख़िलाफ़ एक किताब लिखी और सारी किताब में सहाबा पे बकवास करता रहा। इब्न अलक़मा, जब इसके इंतकाल का वक्त करीब आया इसके मुंह से इसकी गलाज़त बह रही थी। इसने किसी से पूछा कि ये क्या हो रहा है? कहा ये वो है जो तूने अपनी किताब तजरीद में किया है, जो तूने तजरीद में सहाबा इकराम को बुरा भला कहा, अल्लाह ने तुझे इसकी सज़ा ये दे दी। अब इसका जो बोलो बराज था वो इसके मुंह से और नाक से आता था, पेशाब नाक से बहता और इसका पाखाना इसके मुंह से। अल्लाह तो हर चीज़ पर कादिर है, तो अल्लाह ने इसको दुनिया में इबरतनाक सज़ा दे दी। इसलिए सहाबा से मोहब्बत रखी जाए, सहाबा से ताल्लुक़ हो, उन्होंने दीन के लिए क़ुरबानियाँ दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मोहब्बत के साथ तज़किरा करना 20 रिवायात में आपने बयान फरमाया। आपने फरमाया अगर तुम में से कोई ओहद पहाड़ सदका करे और मेरा कोई सहाबी अगर एक मुद अल्लाह के रास्ते में दे दे तो तुम्हारे ओहद पहाड़ का सोना उसके मुद के बराबर नहीं हो सकता। वो जिस इखलास, जिस ईमान और तक़वा के साथ दिया है वो इखलास और ईमान और तक़वा आज किसी में मौजूद नहीं। इसलिए हज़रात सहाबा से मोहब्बत रखी जाए, उनका तज़किरा ज़िक्र खैर के साथ किया जाए और जब भी उनका तज़किरा हो मोहब्बत और अक़ीदत के साथ हो, रज़ी अल्लाहु अन्हु के साथ हो। अल्लाह ताला हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।